आइ जे अहाँ सब पढ़ब ओ मैथिली व्याकरण। जहिना अहाँ सब हिंदी में व्याकरण पढ़ै छियै, संस्कृत में व्याकरण पढ़ै छियै, ओहिना जे छै से मैथिलियो में जे छै से व्याकरण छै। मैथिली जे व्याकरण, मैथिली जे भाषा, ओहू में जे छै से शुद्ध शुद्ध पढ़नाइ, लिखनाइ, बाजनाइ, ई सबटा जे छै से सुस्पष्ट जे अहाँ बाजबै ओ बिना व्याकरण से जे छै से नहीं बाजि सकै छी। तैं दुआरे मैथिलियो भाषा में जे छै से व्याकरण छै और बहुत पुरान, हिंदी से जे छै से बहुत पुरान व्याकरण जे छै से मैथिली भाषा के छै। संस्कृत के बाद जे छै से मैथिली भाषा के उद्गम छै और हिंदी से पहिने। तैं दुआरे जे छै से व्याकरण बिना बुझने अहाँ सब जे छै से मैथिली नहीं बुझि सकै छी। अब जखन भी व्याकरण के बात आबै छै या कोनो भाषा के बात आबै छै तखन अहाँ सब जे छै से कनी काल सोचैत हेबै जी भाषा तो हम सब जे छै से गाम घर पर जे छै से जखन बच्चा रहिए तहन सिखबै छलै सब। अ कहीं, क कहीं, बाबा कहीं, चाचा कहीं कहै छलै ने। तो ओ भाषा जे छै से जखन अहाँ सिखलिए तो ठीक मातृभाषा यानी मैथिली में सिखलिए। ओहिमे देखैत हेबै अहाँ जे केओ जे छै से चाचा चाचा जखन बच्चा के अहाँ सिखबै छियै तो ओकरा जे छै से नहीं सिखै छै, आ जखन बाबा कहै छियै तो ओ बढ़िया से तुरंत बाबा कहि दै छै। एकर की कारण छै? ई सबटा जे छै से भाषा के उच्चारण और वर्ण के कारण होइ छै जे अहाँ सब आगाँ पढ़ब। तो तैं दुआरे हम जे छै से बोर्ड पर अहाँ के लिख देलहुँ हैं मैथिली व्याकरण के परिभाषा, जे मैथिली व्याकरण ओ शास्त्र थिक जाहि सँ शुद्ध शुद्ध पढ़ब, लिखब आ बाजबक बोध हो। यानी जैसे अहाँ सब जे छै शुद्ध शुद्ध पढ़नाइ, लिखनाइ आर बाजनाइ सीखै छियै मैथिली में, वह जे छै से मैथिली व्याकरण छै। तकर बाद जे छै से हम परिभाषा लिखलहुँ हैं ध्वनि। अब ध्वनि जे छै से कोन चीज छी? अहाँ देखैत हेबै कए प्रकारक जे छै जानवर जे छै से अलग अलग जे छै से ध्वनि में बाजै छै। केओ कुकू कहै छै, केओ जे छै से झाँव झाँव कहै छै ने। ओहो अपन जे छै से भाषा से अभिव्यक्ति करै छै, एक दोसर के बुझबै छै। एगो कौआ अगर काँव काँव करऽ लागतै तो सौंसे कौआ जे छै पहुँच जाइ छै। केना? ओहो अपन भाषा में जे छै से अभिव्यक्ति करै छै। तहिना मानव सेहो जे छै से अपन भाषा के अभिव्यक्ति करै छै। यानी एक दोसर के जे कहै छै जे तू एम्हर आ तो तू चलि आबै छी, आबै छी ने। तू काल्हि पटना जेबही तो ई बात बुझि जाइ छी जे काल्हि पटना जेतै। ई सबटा जे छियै से व्याकरण से पूरा जे छै। कतौ स्त्रीलिंग में जे छै दीर्घिकार लागै छै, और जे छै से जखन पुल्लिंग का तू बोध करै छी तो जे छै से आकार लागै छै। छात्र, छात्रा, लड़का, लड़की, ई सबटा जे स्त्रीलिंग पुल्लिंग के जे बोध होइ छै से सबटा व्याकरण से होइ छै। जा अहाँ व्याकरण नहीं बुझबै ता जे छै से अहाँ जे छै से सही से ओकरा लिखनाइ, पढ़नाइ और बाजनाइ नहीं है। अब ध्वनि के जहाँ तक बात छै तो मानव जे छै से एक दोसरा के जे अभिव्यक्ति करै छै, एक दोसरा के जे शब्द से बुझै छै, वह जे छियै से ध्वनि छै। आ ओकरे जे छै से अक्षर सेहो कहल जाइ छै, आ ओकरे वर्ण सेहो कहल जाइ छै। वर्ण यानी ओ आ से लेकर जे छै से अहाँ सब अक्षर तक यहाँ तक सीखै छियै ने। तो ई सबटा जे छै से वर्ण छै, ओकरा अहाँ अक्षर कहै छी। आ वह जे अहाँ बाजै छियै सबटा ओतबी अक्षर के जे छै से अहाँ बाजै छियै हर्षिकार दीर्घिकार लगा के, तो उ की भऽ जाइ छै? शब्द।
आ जँ अगर व्याकरण सम्मत अगर बाजै छियै तऽ ओ शब्द की भऽ जाइ छै? भाषा। तऽ तैँ जे छै से एहिमे शब्दके परिभाषा छै जे ध्वनि अथवा वर्णक समूहकेँ शब्द कहल जाइ छै। अब अहाँ लताम कहै छी तऽ ल त आकार ताम लताम होइ छै ने, कएटा एहिमे जे छै से आबि गेल। ई संधि जखन पढ़ायब तखन जे छै से एकरा बुझायब। खीरा कहै छी अहाँसभ तऽ ओहोमे जे छै से कएटा शब्द जे छै से आबि गेलै। तहने शब्द वर्णक जे समूह होइ छै ओकरा की कहल जाइ छै? शब्द कहल जाइ छै। आओर शब्दके व्याकरण सम्मत जे छै से यदि अहाँ बाजै छियै, अहाँ जे छै कर्ता कर्म करण संप्रदान एकर सभटाके जे छै से जँ बुझऽ आबि जायत, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बुझऽ आबि जायत, तखन जँ अहाँ बाजबै तऽ ओ जे छै से अहाँके भाषा भऽ जेतै। जेना राम पटना जाइत अछि, अहाँ बुझि जाइ छियै जे राम पटना जाइ छै। तो कतय जाइत छह? तऽ अहाँ जे छै से ओकरासँ प्रश्न करै छियै तू कतय जाइ छेँ? तऽ ई जे छै से भाषा भऽ जाइ छै। तखन जँ अहाँ अभिव्यक्ति करै छियै, एक दोसरके बुझै छियै, तऽ ओ पूरा जे छै से व्याकरण सम्मत होइ छै। तैँ जे छै से मैथिली व्याकरण सेहो पढ़नाइ एकदम आवश्यक छै। आब अहाँ बुझि गेलहुँ ई परिभाषाके माध्यमसँ। एकर बाद अहाँ जे छै से वर्ण भी जे छै से पढ़ू। वर्णमे अहाँ जखन भी मैथिली व्याकरण, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण एकरा जखन पढ़बै, ओहिमे सभटा जे छै से वर्णके बोध जातक नहि हेतै ता अहाँ जे छै से ओहि व्याकरणके सही से जे छै से अभिव्यक्ति व्याकरणके अनुसार भाषाके नहि कऽ सकै छी। आब अहाँ देखियौ जे जखन भी व्याकरणके जेना अंग्रेजियोमे हिंदियोमे ओकरा जे बाँटल गेलै तऽ ओहिमे भेलै वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। ई सबके अलग अलग जे छै से पार्ट कए कऽ बाँटल गेल। अहिना अंग्रेजियोमे जे छै से बाँटल गेल छै। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी ई जखन पढ़बै अहाँ, ओहिना जे छै संस्कृतोमे छै। तऽ अहाँ सबसँ पहिले तो ध्वनिके बोध, अक्षरके बोध यानी वर्णके विचार। तऽ पहिले अहाँ जे छै से एकरा पढ़ू, वर्ण विचार। आब अहाँ सब जे छै से वर्ण विचार जे छै से पढ़ू। वर्ण विचार जे छै से हम वर्णके परिभाषा लिख देलहुँ हँ। वर्ण ओ मूल ध्वनि अछि जकर खंड अथवा टुकड़ा नहीं भए सकै। आब जेना अहाँ सब कमल क जोड़ म जोड़ ल एना लिखै छियै तहन होइ छै कमल। लेकिन यदि मात्र क रहतै तऽ ओकरा अहाँ जे छै से खंड नहीं कए सकै छी। तैँ जे छै से जकर खंड जे छै से नहीं हेतै, जँ अगर अहाँ क लिख दै छियै या च लिख दै छियै तऽ एकर तऽ खंड अलग अलग नहीं हेतै। तो जँ एकर खंड नहीं हेतै तऽ ओकरे वर्ण या अक्षर कहल छै। आब वर्ण जे छै से दू तरहसँ होइ छै। वर्णके दूटा जे छै से प्रकार छै। एकटा छै स्वर वर्ण और दोसर छै व्यंजन वर्ण। तऽ स्वर वर्ण जे छै ओकर परिभाषा आगाँ लिखायब। एखन मात्र जे छै से अहाँके वर्ण जे छै से स्वरके कोन कोन छै, अंग्रेजीमे ओकरा जे छै से की कहल जाइ छै, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तऽ स्वर वर्ण जे छै से अ, आ,
छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ, ए ऐ ओ औ अंग अ। ई जे छै से मूल रूप से 13 टा छै। अ से लेकर औ तक जे छै से मूल रूप से जे छै से स्वर वर्ण जे होइ छै से 13 टा होइ छै। आ 2 टा जे होइ छै से अयोगवाद यानी अंग, अनुस्वार जकरा कहै छियै, और विसर्ग। अंग और अह जे छै से 2 टा जे छै से अलग से छै। ताहि दुआरे ई 13 2 15 टा जे छै से वर्ण ओ होइ छै स्वर वर्ण। तो मूल रूप से वर्ण स्वर कै गो भेलै 13 टा। आ 2 टा जे छै से अंग और अ अयोगवाह जे छै ई मिला के 15 टा। तो अहाँ सबके जे अगर पूछब जे स्वर वर्ण क्या टा होइ छै, ई बोर्ड में पूछ दै छै, तो क्या ओहिमे ऑप्शन रहत 13, 15 नहीं रहते। तो 13 अहाँ सब देखो। व्यंजन वर्ण क्या गो होइ छै तो 33। मूल रूप से जे छै से 33 टा छै। और ओकर बाद जे छै से विद्वान अलग अलग जे छै से अथी केलखिन हैं। बहुत विद्वान जे छै से वर्ण जे छै मैथिली में 53 गो जे छै से कहलखिन। यह जे छै से हिंदी में 52 गो छै, और मैथिली में क्या गो छै 51 गो, और संस्कृत में क्या गो छै 50 गो। यानी जे जकर जेहन उच्चारण छै, अहाँके बतेलहुँ ध्वनि छै, ओहि के अनुसार जे छै से वर्ण निर्धारित भेलै। आ अंग्रेजी में क्या गो छै 26 गो, जकरा लेटर कहै छै, ए से लैके जेड तक। तो जकर जेहन उच्चारण छै भाषा में, ध्वनि छै, ओहि के अनुसार ओकर जे छै से वर्ण निर्धारित छै। तो मैथिली में कुल क्या गो वर्ण छै 51। हिंदी में क्या गो छै 52। संस्कृत में क्या गो छै 50। अंग्रेजी में क्या गो छै 26। ओरा लिख लिया। तो एहि तरह जे छै से मैथिली में कुल जे छै से मैथिली भाषा में 51 वर्ण जे छै से मानल गेले हैं। तो 51 वर्ण में अहाँ देख रही हैं कि 13 टा मूल रूप से स्वर छै, और वही स्वर में 2 टा अंग और अ जे छै यानी अनुस्वार और विसर्ग जे छै से ई मिला के 15 टा भेल। ठीक छै। आब अहाँके जे छै से दोसर वर्ण जे छै से व्यंजन छै। तो व्यंजन वर्ण जे छै ओहिमे अहाँ देख रहलिए हैं जे कवर लिखलहुँ हँ। कवर यानी क ख ग घ वहाँ अंग कहै छै ने। तो क्या गो भेलै क ख ग घ अंग, क्या गो 5 गो भेलै। तहिना जे छै से चवर्ग इहो 5 गो छै। टवर्ग इहो 5 गो छै। तवर्ग इहो 5 गो छै। और पवर्ग प प व व म इहो 5 गो छै। तो ई मिला के भेलै 25 टा। ई 25 टा के जे छै से स्पर्श व्यंजन कहल गेल। यानी अहाँ जे हम परिभाषा लिखेलहुँ पहले, जे स्पर्श से या अभिव्यक्ति स्पर्श बिना भेने, तो जो स्वर के सहायता से बाजल जेते यानी स्पर्श हेते तखन वो व्यंजन हेते। आ जो बिना स्पर्श भेने जे छै से जेना अ आ ई छै ना, ओहिमे जे छै से विस्तार तो होइ छै, जी के विस्तार होइ छै, मुँह के अन्य भाग के विस्तार होइ छै, लेकिन ककरो से ककरो स्पर्श नहीं होइ छै। से जखन हेते ओना अगर अहाँ बाजै छियै तो वह हेते स्वर। आ जखन वो स्पर्श भऽ जेतै यानी जीव के विस्तार हेतै, मुँह के विस्तार हेतै, जेना क देखै छियै अहाँके जी और तालु जे छै सटि जाइ छै ने, ख सटि जाइ छै ने, प ओठ सटि जाइ छै ने। तो ई जखन जे छै स्पर्श हेतै तखन ओ व्यंजन भऽ जेतै। तो तहिना जे छै से क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग ई 25 टा जे व्यंजन छै वो स्पर्श व्यंजन छै। देख रहिए हैं जहिना ओकर परिभाषा छै तेहने ओकर जे छै से नामो छै। अच्छा य र ल व ई छै अंतस्थ। य र ल व छै ने, ई अंतस्थ छी यानी आंतरिक छी। तो तैं ई 4 टा छै अंतस्थ।
तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। एकर जे छै ई उष्ण छी। तालव्य स जखन अहाँ बाजै छियै तहन मुँहसँ गर्मी निकलै छै ने। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, गर्मी निकलै छै। आब हम तालव्य किया कहलियै? एकरा उच्चारणमे तालुके सहयोग होइ छै, तैँ ई भेलै तालव्य। मूर्धन्य एकरा उच्चारणमे मूर्धाके उपयोग होइ छै, तैँ ई भेलै मूर्धन्य। दंत स यानी एकरा उच्चारणमे दाँतके प्रयोग होइ छै, तैँ ई भेलै दंत स। तऽ तेना अहाँ बुझि लियौ जे एहिमे जहन उष्मा निकलै छै यानी गर्मी निकलै छै जखन मुँहसँ, तखन ई होइ छै तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, अर्थात उष्ण व्यंजन। इहो जे छै कए गो छै? 3 गो छै। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, 3टा। अहिना छै अक्ष, त्र, ज्ञ। ई छै संयुक्त वर्ण। आब कहबै संयुक्त वर्ण केना छै? तऽ क और प्लस मूर्धन्य स, ई मिल के भेले हैं अक्ष। और त्र यानी क, त्र जखन अहाँ लिखै छियै तऽ देखियौ ई त लिखबै, आ एहिमे कनिए गो के जे छै जहन देबै तऽ ई भेलै त्र। एना शुद्ध लिखल जाइ छै। एहिमे की छै? क और र, ई मिल के होइ छै त्र। और ज्ञ, ज्ञ में जे छै से अहाँके ज हलंत और ज्ञ, ई मिल के होइ छै ज्ञ। तऽ अहाँ देख लेलिए जे 2टा वर्ण जे छै से एहिठाम मिलल छै, संयुक्त छै। यानी क और स मिल के अक्ष, क और र अगर छोट र लगा दिलिए तो क हलंत और र मिल के त्र, और ज हलंत और य मिल के ज्ञ। तैं ई 3टा होइ छै। एकरा कहल गेलै कथी? संयुक्त वर्ण। इहो पूछ दै छै बोर्डमे अहाँके अक्षरके जे छै संयुक्त वर्ण कोन छै। आ 3टा 4टा ऑप्शन दे देत, और ताहि अनुसार जे छै से अहाँके ओहिमे जे छै से निर्धारित करै लए कहत। तऽ बोर्डमे जहन अहाँके बुझल रहत जे ई संयुक्त वर्ण जे छै क और मूर्धन्य स मिल के बनै छै, अहाँ क हलंत और मूर्धन्य स पूछने छै 19 में पूछलकै हन। तऽ एकरा जे छै से अहाँके तहिना त और र वर्ण, तऽ ई संयुक्त वर्ण भेलै। तऽ ई क्या गो भेलै? 4 आ 6 4 10 और 25। तो ई कुल मिला के अहाँ देख रहलिए हैं जे ई भऽ जाइ छै 25, ई टोटल 33 और 3 संयुक्त। तऽ ई 33 टा जे छै से मूल भेलै, और जे छै से 3 टा जे छै से संयुक्त भेलै। ई कुल मिला के व्यंजन जे छै से हमरा 36 टा भेलै। तो अगर बोर्ड में पूछत जे मूल रूप से व्यंजन क्या गो छै, क्या की कहबै? 33। मूल छै 33 आ कुल कते छै? 36। स्वर क्या गो छै? 13 टा मूल छै, आ 2 टा जे छै से की भऽ जाइ छै? अन्य माने अंग और अ, ई अलग से जे छै से भऽ जाइ छै जे अयोगवाच। एकर बेसी प्रयोग संस्कृत में होइ छै, अहूमे होइ छै लेकिन बेसी प्रयोग संस्कृत में होइ छै अयोगवाच। और 50 टा एहि दुआरे संस्कृत में वर्ण देल गेल छै। तो एहि तरह अहाँ क्या गो होइ छै मैथिली में वर्ण? कुल 51, संस्कृत में 50, हिंदी में 52, अंग्रेजी में 26। ई एतऽ से इंटर तक अहाँके जे छै सबटा काज देत। वर्ण विचार जे छै से एतऽ से इंटर तक के जे छै से सबटा पढ़ाई में ई जते हम विश्लेषण अहाँके देखेलहुँ हँ, ई सबटा जे छै से अहाँके काज देत। ई सबटा जे छै बोर्ड पर से अहाँ नोट कए देब।
ओकर बाद आब अहाँ सब जे छै से स्वर वर्ण, एहिसँ पहिले तऽ अहाँके पढ़ेलहुँ जे वर्ण कुल कते छै। आब स्वर वर्ण जे छै से कएगो होइ छै, ओकर कएगो प्रकार होइ छै। तऽ कुल अहाँके पढ़ेलहुँ जे मूल रूपसँ स्वर कएगो छै, 13 टा। तऽ स्वर वर्ण कहब ककरा? ओ स्वर वर्ण ओ वर्ण छियै जाहिमे जीव मुँह या ओष्ठके जे छै से विस्तार होइ छै, माने बाजैके लेल जे छै विस्तार होइ छै, लेकिन एक दोसरसँ स्पर्श नहि होइ छै। ई बात तऽ बतेलहुँ। जेना अ आ से लए कऽ ए ओ अंग तक कुल जे छै से 13 आर अंग मिल कऽ 15, ई टोटल जे छै से स्वर वर्ण छै। आब ओहि स्वर वर्णके जे छै से 3 भागमे बाँटल गेलै। एकटा छै हर्ष, एगो छै दीर्घ, एगो छै प्लुत। हर्ष कहल जाइ छै ओ वर्ण जे मात्र एक मात्राके होइत छै। एक मात्राके जे वर्ण होइ छै, जकरा बाजयमे मात्र एकटा मात्रा लगै छै, ओ भेलै हर्ष। जेना अहाँ सब कहै छियै ने हर्ष ईकार आ दीर्घ ईकार, छै ने लागल? हर्ष ईकार आ दीर्घ ईकार, हर्ष उकार आ दीर्घ दुर्ग उकार, ओहिना बनल छै। तऽ अहाँ हर्ष जखन हेतै तऽ सिर्फ अ एतै, छोटी, जाहिमे उच्चारणमे बेसी जे छै से दबाव नहि पड़तै। तऽ ई उ री लिरी, री री होइ छै तऽ री जे बड़ी री नहि हेतै, लिरी होइ छै, मात्र छोटी लिरी हेतै। छोटी उ होइ छै, छोटी ई होइ छै, और अ। ई जे 5टा छै एक मात्रिक, जाहिमे जे छै कम जोर दए कऽ जे छै बाजल जेतै, ओ हेतै हर्ष। तकर बाद छै द्विमात्रिक, जाहिमे 2टा मात्रा लागैत हो, जेना आ, अ जोड़ अ बराबर आ होइ छै, ई जोड़ ई बराबर ई होइ छै, यानी द्विमात्रिक, डबल ओहि पर जोर दए कऽ बाजल जाइ छै। तऽ ओ भऽ गेलै कएटा? कुल 8टा दीर्घ छै, यानी आ, बड़ी ई, बड़ी उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ई जे छै से द्विमात्रिक छै, तैं ई जे छै से दीर्घ भेल। जाहिमे 2टा मात्राके उपयोग होइ छै, ओ दीर्घ भेल। और एकटा होइ छै प्लुत, इहो स्वर छै, जकरा अधिकतर देखैत हेबै जे गाबै छै ओ संगीतमे जे छै ओकर प्रयोग होइ छै, जाहिमे 2-3 से अधिक मात्रा जे छै से लागै छै। जेना सा रे कहै छै ने, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा कहै छै ने। तऽ ओहिमे जे छै से अहाँके बेसी जोर लागै छै, माने 2-3 मात्रा से और अधिक। सा कहते कहते रह जाइ छै ने, रे कहते रह जाइ छै, तऽ तैं एकरा जे छै से प्लुत कहल गेलै। इहो स्वर छी, लेकिन एकरा जे छै से प्लुत कहल गेलै। जेना ओम, ओम के उच्चारण होइ छै तऽ बड़ी काल तक होइत रहै छै, तऽ ई संगीत स्वर छियै, तैं एकरा जे छै से प्लुत के अंतर्गत राखल गेलै। ई भेलै हर्ष, दीर्घ और प्लुत। अहिना जे छै से व्यंजन वर्ण होइ छै। अहिना व्यंजन वर्णमे जे 33टा छै ओ व्यंजन वर्ण छै। तऽ व्यंजन वर्ण जे छै से 33टा छै। ओहिमे व्यंजन वर्ण जे छै से 33टा पढ़ेलहुँ। तऽ 33टा जे व्यंजन वर्ण होइ छै, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ई 25टा भेलै। और जे छै से य र ल व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ई जे छै से और अक्षत्रज्ञ। तऽ ई 33 और 3 संयुक्त वर्ण लगा के जे 36टा जे छै से ई व्यंजन छै।
आब व्यंजन कहबै जे सर व्यंजन जे छै ओहिमे तऽ जे छै से अहाँके दूटा जे छै से स्वरके सहायतासँ बाजल जाइ छै, तैँ ओकरा व्यंजन कहबै। तऽ ई स्वर कतऽ जे छै से विलुप्त रहै छै। ई तऽ क हम पढ़ै छियै तऽ क मे स्वर कहाँ छै, ई तऽ अहाँ व्यंजन कहै छियै आ फेर परिभाषामे लिखबै छियै जे स्वरके सहायतासँ बाजल जाय, ओकरा व्यंजन कहल जाइ छै। तऽ व्यंजनके जे छै से दूटा पार्ट छै, एकटा छै स्वरांत, एकटा छै हलंत। स्वरांत जखन ओ होइ छै तऽ ओहिमे जे छै से स्वर लागल रहै छै, यानी क जखन बाजै छियै तऽ क के बाद अ के उच्चारण होइ छै। जेना अंग्रेजीमे अहाँ जे छै कमल लिखै छियै तऽ के ए लिखै छियै ने, तहिना जे छै से हिंदियोमे जे छै से ओ स्वर छुपल रहै छै, लेकिन ओ संयुक्त रहै छै, ओकरे संगे जे छै सहायता संगे बाजल जाइ छै। तैँ ई क अहिना छै ख, ग, प, ट। ई बाजल तऽ जाइ छै लेकिन ओ स्पष्ट जे छै से लिपिमे ओकरा लिखल नहि छै, तैँ ओ स्वरांत रहै छै। तऽ जाहिमे जे छै से अलगसँ जे छै ओ नहि रहै छै। आब छै हलंत। हलंत की छै तऽ जाहिमे स्पष्ट जे छै, आब क जखन हेतै तऽ क बतेलहुँ जे क हलंत जखन लागल रहतै तऽ ओ जे छै से ओहिमे अ के उच्चारण नहि हेतै। ख हलंत जखन हेतै तखन ओ अ के उच्चारण नहि हेतै। ग हलंत जे हेतै तऽ ओहिमे अ के उच्चारण नहि रहै छै, किएकि क और अ दुनू मिल के तखन बनै छै तखन ओ क होइ छै। ख और अ ई जहन दुनू मिल के बनै छै तखन ओ ख छै, स्वरके सहायतासँ। आ जँ ओकरामे हलंत लागि गेलै अर्थात कहै छै जे बस तुरंत आधा क बाजियौ, आधा ख बाजियौ, एहन जे शब्द छै तखन ओहिमे नीचाँमे देखबै अहाँ जरा श्रीमान, श्रीमान न मे हलंत रहै छै लागल, तऽ न जे छै से ओतबी कालमे बाजबै जति कालमे ओकरा जे छै हलंत यानी आधे उच्चारण ओकर हेतै, तैँ ओ हलंतमे आबै छै आर ई जे छै से स्वरांतमे होइ छै। इएह जे छै से व्यंजन छियै। मुख्य रूपसँ 33टा व्यंजन होइ छै, 3टा जे छै से ओकर संयुक्त वर्ण छै जे अहाँके एहिसँ पहिलो पढ़ेलहुँ, आओर जे स्वरके सहायतासँ बाजल जेतै वएह व्यंजन छै। आब तीनू चारू चीज तऽ अहाँ सब बुझि गेलियै। वर्ण ककरा कहै छै, ध्वनि की छियै, भाषा की छियै, मैथिली व्याकरण की छियै, सबटा परिभाषा लिखा देलहुँ। ओकर बाद जे छै वर्णके कएटा प्रकार छै, स्वर और व्यंजन। स्वर कए गो छै, व्यंजन कए गो छै, ओहिमे जे छै स्पर्श, अंतस्थ ई कोन कोन छै, संयुक्त कोन छै, ई सबटा जे छै से बता देलहुँ हँ। आब दोसर दिन अहाँ सबके ई जे वर्ण छै ओहि वर्णके उच्चारण स्थानसँ सेहो जे छै से बोर्डमे आबै छै जे क के उच्चारण स्थान कोन कोन छै, मुँहक कोन कोन पार्ट से जे छै से बाजल जाइ छै। क, ख के कोन कोन छै, प के कोन कोन छै, एकर जे छै से उच्चारण स्थान दोसर दिन जे छै से हम एकटा टेबुल बना कऽ ओकरा जे छै से बता देब।